जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में। पीआरपी पब्लिकेशन का पार्ट नंबर 3 यानी कि तीसरा चैप्टर हम आज इसके बुक का करने वाले हैं। पीआरपी पब्लिकेशन जो पशु प्रेक्षक भर्ती को लेकर के एक बुक निकाली गई है, उनका चैप्टर है ये। ठीक है, इससे पहले हमने राजस्थान का परिचय और भौतिक प्रदेश का वीडियो डाला है, वो नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। आज हमारा डे नंबर 4 है, इसके अंदर हम नदियों से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी जो भी वीडियोज आए आप तक समय में मिल सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दें और स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हम जितने भी नदी से रिलेटेड प्रश्न है, देखिए टोटल मिलाकर के लगभग 80 प्रश्न है जो प्रीवियस में पूछे गए प्रश्न है, इनका एनालाइज करेंगे। जितना भी हो सकेगा आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आज का है जो है ये रहा। आज का पहला प्रश्न यही है कि जो कि बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण है जो डैश करके दे रखा है, किन नदियों के साथ करती है। जो बनास नदी है इसका जो त्रिवेणी संगम बनता है, तो इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों इनमें से ए नंबर, यानी कि बेड़च और मिनाल नदी के संगम पर, यानी कि इनका त्रिवेणी संगम बनता है मिनाल के अंदर, जो भीलवाड़ा के अंदर है, बनास, बेड़च और मिनाल नदी के संगम पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। दूसरा नंबर प्रश्न है कि दोस्तों, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है बांसवाड़ा में जो पुल बनाया गया है बनास या फिर अनास नदी पर। इसका राइट आंसर है सी नंबर। देखिए, अनास नदी माही नदी की सहायक नदी है दोस्तों। यह अरब सागर का प्रवाह तंत्र का भाग है और विश्व आदिवासी दिवस पर पुल बनाने की घोषणा इसी नदी पर की गई है, अनास नदी पर। तो इसका राइट आंसर है अनास नदी। अगला प्रश्न है, भीमतल या फिर भीमलत जलप्रपात है वो कहाँ है। तो भीमलत जलप्रपात की बात करें दोस्तों, यह मांगली नदी पर है। मांगली नदी कहाँ है दोस्तों, यह बूंदी में है। कहाँ है, बूंदी में, और इसी पर ही भीमलत जलप्रपात बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो दक्षिणी राजस्थान में स्थित नदी नहीं है, तो दोस्तों इनमें से बताना है जो कि कौन सा स्थान है जो दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है। तो दोस्तों कांठल या छप्पन का मैदान या फिर देवलिया या फिर थली, यहाँ पर थली है। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये दक्षिण में नहीं है, थली। थली तो दोस्तों कहाँ है, थली ये लूनी बेसिन का या फिर लूनी नदी का भाग है जो मरुस्थल का भाग है। कांठल तो प्रतापगढ़ का क्षेत्र हो गया, यानी कि माही नदी का क्षेत्र है। छप्पन का मैदान वो भी है जो प्रतापगढ़ बांसवाला का जो 56 ग्राम समूह का समूह है, जो ये हो गया। देवलिया डूंगर पर बांसवाला क्षेत्र है, तो ये दक्षिण का क्षेत्र है बाकी तीनों, और थली है जो है मरुस्थल का भाग है। तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि पाली के वस्त्रोद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। दोस्तों इनमें से आपको बतानी है। देखिए, सुकड़ी है या फिर लीलड़ी है या फिर जवाई है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी नंबर, यानी कि जवाई नदी है जहां पर वस्त्रोद्योग के कारण यह प्रदूषित हो रही है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों देखिए, सुमेलित नहीं है इनमें से बताना है। माही नदी किसकी सहायक है, सोम नदी माही नदी की सहायक है दोस्तों, राइट है। बनास नदी की बात करें, बनास कुठारी की सहायक नदी है। और साबरमती मुरेल की है क्या, ये देख लेंगे। मुरेल की तो माही की है शायद, माही की नदी है जो मुरेल, यानी कि माही, ये राइट आंसर होगा इसका। लूणी बांडी की सहायता है दोस्तों, सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर होगा साबरमती मुरेन की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, एक तरफ नदी दे रखी है, एक तरफ हमको सहायक नदियां दे रखी है। जैसे कि माही नदी की बात करें, इनकी सहायक नदियां क्रमशः इस प्रकार से है, सोम, मुरेन, चाप, जाखम, अनास, इराऊ, बादरा या फिर बादर, ये इसकी सहायक नदी है। बनास नदी की सहायक नदी की बात करें, देखिए कोठारी है, खारी है, बेड़च है, गंभीरी है, मोरेल है, मानसी है, ये है बनास नदी की सहायक नदी। साबरमती की बात करें, साबरमती के अंदर आ जाता है बाक्कल, आ जाता है सही, आ जाता है हथमती, आ जाता है वेरबा, आ जाती है और वेत्रक या फिर यादजम आ जाती है। ये इसकी साबरमती की सहायक नदियां हैं।
लूणी की बात करें, लूणी की है दोस्तों बांडी, बांडी, सूखड़ी, लीलड़ी, खारी, जमाई, सागी, इस प्रकार से इनकी सहायक नदियां हो गई। तो इसका राइट आंसर होगा साबरमती है, जो मोरेल की सहायक नदी नहीं है, यानी कि साबरमती मोरेल की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है सूची ए और सूची 2 को सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को पहचानना है। तो देखिए सूची ए को सूची 2 से मिलाना है, उद्गम स्थल दे रखे हैं और नदी दे रखी है, इसको मिलाना। देखिए खमनोर की पहाड़ियों से दोस्तों ये होता है बनास नदी का उद्गम, यानी कि ए का 3 नंबर, ए का 3 नंबर यहाँ पर बी में है, बाकी मिला सकते हैं। जैसे कि बेराट की बात करें, बेराट दोस्तों ये होता है बाणगंगा, विराट नदी का जो है बाणगंगा नदी है, ये विराट की पहाड़ियों से होता है उद्गम। खंडेला यानी सीकर, यहाँ से दोस्तों कांकली नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ी से, सह से सेवर, सह से साबी, यानी कि इसका राइट आंसर हो गया 3 4 1 2, यानी कि ये वाला बी ऑप्शन इसका राइट होने वाला है। चलिए यहाँ पर ये हमने बता ही दिया कि बनास नदी का उद्गम कमनौर की पहाड़ी राजमंद से होता है। बाणगंगा का उद्गम दोस्तों बेराट की पहाड़ी कोटपुतली बहरोड से होता है, पहले जयपुर था अब बहरोड, कोटपुतली बहरोड और होगा इसका। इसके बाद में देखिए कांतली नदी की बात करें, यह दोस्तों खंडेला शिखर से होता है, साबी नदी का शिवर जयपुर ग्रामीण से होता है उद्गम। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है कि गग्गर नदी के पाट को कहते हैं। दोस्तों गग्गर नदी के जो है पाट, इनको हम नाली के नाम से जानते हैं, जो कि गग्गर की है नदी ये, यानी कि गग्गर को हम राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानते हैं। इसके उपनाम ऐसे नट, नट, मृत, सोतर, सरस्वती, दरस्वती इसके उपनाम हैं। और यहाँ का जो भाव क्षेत्र के अंदर इसका पानी है, जो भावलपुर पाकिस्तान के वहां तक उड़ जाता है और वहां पर इसका नाम हकरा आता है। और गग्गर नदी की बात करें, इसके जो किनारे कालीबंगा सभ्यता है। ठीक है, ये कालीबंगा सभ्यता का विकास गग्गर नदी के किनारे से हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि जाखम नदी की सहायक नदी है। दोस्तों इनमें से देखिए जाखम की सहायक नदी कौन सी है, बाणगंगा है या फिर अनास है या सोम है या फिर काली सिंध है। तो इसकी सहायक नदी होगी सोम, जाखम की। ठीक है, जाखम की नदी की बात करें, जैसे कि इसकी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ के पास भावर माता के मंदिर से निकलती है और बेणेश्वर धाम में सोम नदी से जाकर के मिल जाती है। और यह जो जाखम है सोम नदी की सहायक नदी है, जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र है। 10 नंबर प्रश्न है सूची ए और सूची 2 को सम्मिलित करना है और कूट दिए गए सही उत्तर को पहचानना है। जैसे कि मोती झील है दोस्तों, मोती झील भरतपुर की है। और बुझ झील की बात करें ये जैसलमेर में है। आनंद सागर झील की बात करें बांसवाड़ा में है। तलवाड़ा झील है जो हनुमानगढ़ के अंदर है। तो इसका राइट आंसर होगा इस प्रकार से बी ऑप्शन, बी जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है मोती झील भरतपुर की है, बुझ झील जैसलमेर जिले में है, आनंद सागर झील है जो बांसवाड़ा में है, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है जो मिट्टी पानी की है। टोटल ये झीलें। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो देखिए, तो अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो देखिए लूनी नदी के किनारे स्थित जो स्थल है बागोर, यहाँ पर पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। या फिर इस अगला प्रश्न है आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है। अगला है कालीबंगा में जो दुर्ग है तथा निचला नगर दोनों प्राचीन युग में मिले हैं। तो इसमें देखिए लूनी नदी के किनारे जो स्थल, लूनी नदी के किनारे जो तिलवाड़ा है, यहाँ पर बागोर है जो कुठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में है। ठीक है, ये तो कहाँ है, कुठारी नदी के किनारे। ठीक है, और भीलवाड़ा में है। इसका गलत हो गया, ये तो सही पूछा है, सत्य है। आहड़ स्थल की बात करें यह नवपाषाण काल है क्या, ये नवपाषाण काल नहीं है दोस्तों, यह क्या है ताम्रयुगीन या फिर ताम्रकालीन संस्कृति स्थल है आहड़। तो यहाँ लिख देते हैं ताम्रकालीन स्थल है ये। कालीबंगा तो एकदम राइट है, यहाँ पर दुर्ग और निचला नगर है जो दोनों प्राचीन युग के मिले हैं। तो यानी कि केवल और केवल 3 नंबर ही राइट होगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से राजस्थान का आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी है। दोस्तों इनमें से आंतरिक प्रवाह नदी के बारे में बात करना है, तो इनमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है
यानी कि इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, क्योंकि चंबल तो बंगाल की खाड़ी है, बाणगंगा ये भी अरब सागर का है, सोम इसकी जाखम नदी की चंबल हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए, कांतली, साबी, काली सिंध, कोठारी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? सांबर झील में मिलती है, देखिए इनमें से बताना है सांबर झील में कौन सी मिलती है। तो आप सभी को पता होगा, चंबल तो नहीं मिलती, बेड़च भी नहीं है, आहू भी नहीं है, यानी कि मेंढा है, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, इस प्रकार से जो 4 नदियां रहती है इसके अंदर वो सब्र यानी सांबर झील के अंदर गिरती है। अगला प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है, क्या बेड़च नदी है जो गोगुंदा से इसकी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है क्या? हाँ जी दोस्तों, गंभीरी नदी की बात करें, जाबद की पहाड़ियों से होता है क्या? दोस्तों राइट है। और बाणगंगा बेराट की पहाड़ी से होता है क्या उद्गम? तो इसका भी राइट होगा और इसका भी राइट होगा। माही नदी की बात करें, खमनोर की पहाड़ियों से होता है क्या? दोस्तों माही नदी की महंद झील मध्य प्रदेश से होता है, जो खांदू नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है, यानी खांदू जो बांसवाड़ा का स्थान है यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। महंद झील धार जिला मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। खमनोर से तो दोस्तों बनास नदी का उद्गम होता है। तो राइट आंसर होने वाला इसका सी नंबर। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, एंड सॉरी डी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? जवाई दोस्तों इनमें से देखनी है, जवाई नदी है जो लूणी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, जो जालोर में पलाई गांव के समीप इसके बाएं किनारे से सूखनी नदी तथा बिराना गांव में खारी नदी से मिल जाती है और बाड़मेर में लूणी में मिल जाती है ये। अगला प्रश्न है, अरब सागर की ओर से प्रभावित होने वाली नदियों का चयन कीजिए, यानी कि अरब सागरीय प्रवाह तंत्र की नदियों के बारे में बताना है। तो चंबल तो दोस्तों ये हो ही नहीं सकता, माही है क्या, सोम, साबरमती ये है, यानी कि ये ए नंबर ही ऑप्शन होगा। यहाँ पर घग्गर आ गया, आंतरिक प्रवाही है, ये भी आंतरिक प्रवाही, लेकिन ये ऑप्शन इसका राइट होगा, साबरमती, सोम, माही, लूणी। ठीक है, चलिए इनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि साबरमती नदी का उद्गम है जो अरावली की पहाड़ी जाडोल उदयपुर से होता है और खंभात की खाड़ी में गुजरात में गिर जाती है। और सोम नदी का उद्गम दोस्तों बिच्छामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से होता है। माही नदी के बेनेश्वर नामक दान जो स्थान है यहाँ डूंगरपुर में, ये माही नदी में मिल जाती है। और माही नदी का उद्गम की बात करें, महंद झील हमने बात की है, मध्य प्रदेश से होता है और खंभात की खाड़ी गुजरात में गिर जाती है। लूणी नदी का उद्गम की बात करें, नाग पहाड़ अजमेर से होता है, स्मारक कच्छ के कारण गुजरात में हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, यह नदियां प्राय समुद्र में मिलती है, किंतु कुछ नदियां किसी भी नदियां देखिए नदियां प्राय समुद्र में मिलती है, किंतु कुछ नदियां किसी भी समुद्र में नदी मिलती है, नदी नहीं मिलती है, ये है। ऐसी नदियां कौन से राज्य में है? तो दोस्तों ये राजस्थान में है, क्योंकि आंतरिक प्रवाह क्षेत्र का भाग आ जाता है जिसमें प्रमुख रूप से नदियां आ जाती है, घग्गर, कांतली, कांगनी, रूपारेल, मेंथा, खारी, खंडेला, साबी, रूपनगढ़ जैसी नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह का तंत्र है। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? दिवेर, कोठारी नदी है क्या? यह सही है। खमनोर की बात करें, लूणी नदी है क्या? बिजराल की पहाड़ी खारी से हो जाए, बिच्छामेड़ा सोम से होता है क्या? तो इसका राइट आंसर होगा खमनोर, यानी कि लूणी नदी का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हमको देखना है सही सुमेलित नहीं है क्या। तो देखिए साबरमती सहायक नदी त्रावक है क्या? यह राइट आंसर है। माही, कमला, लूणी, अनाश, चंबल, पार्वती या फिर परवन, ये दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें, माही नदी के किनारे कहलाता है। माही नदी दोस्तों जो किनारा है कांठल के नाम से जाना जाता है, जो हमने बात करी ली है। जैसे कि माही बेसिन है, छप्पन के मैदान, पूरी मैदान के बाग का बाग है और इसका विस्तार उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी भाग
सम्मिलित है। माही नदी का प्रवाही क्षेत्र इसकी बात करें, यह इसका गहरा कटा फटा भाग होता है। पहाड़ी भूभाग को स्थानीय भाषा में बागड़ के नाम से जानते हैं। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य 56 ग्राम समूह को हम 56 का मैदान कहते हैं और माही नदी के किनारे का भाग को हम कांठल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है? दोस्तों इसमें से राइट आंसर होगा पश्चिमी बनास, जो अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है। और इसका उद्गम की बात करें, नया सरवाड़ सिरोही से होता है। डीसा नामक जो शहर है ये इस पश्चिमी बनास नदी के किनारे है। और इसकी सहायक नदियां जिस प्रकार से सूकली है, सिंपू, खारी, कुसेत है ना, इस प्रकार से इसकी सहायक नदियां हैं। राजस्थान की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा है। दोस्तों इनमें से जो लूणी नदी है जो सबसे लंबी नदी है, वैसे तो बनास नदी भी है, 480 किलोमीटर लंबी है। चंबल नदी राजस्थान में 135 किलोमीटर लंबी है। लूणी नदी 320 किलोमीटर लंबी है। कांतली नदी 100 किलोमीटर लंबी है, जो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। बनेश्वर नामक स्थान पर जो त्रिवेणी संगम है, किन नदियों को मिलन स्थल है जो? तो सोमई जाखम कहाँ है? डी नंबर, वाटापुरा गांव डूंगरपुर में लगता है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है जो माही नदी है। और कर्क रेखा जो उल्टे यू आकार की बहती है, राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं इसे। 3 बांध बने हुए हैं यहाँ पर। पहला कड़ाना बांध है जो गुजरात में है। माही बिजाज सागर है जो लोहारिया या फिर बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। कागदी पिकअप बांध है जो इस माही नदी पर है, उदयपुर के अंदर है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अभ्यारण्य जिसमें होकर मानसी वाक्कल नदी गुजरती है। दोस्तों ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जिससे मानसी वाक्कल नदी गुजरती है? फुलवारी कैनाल उदयपुर में ये जो मानसी वाक्कल नदियां ये इस अभ्यारण्य से होकर के गुजरती है। अगला है दोस्तों, किस नदी को बागड़ व कांठल की गंगा कहते हैं? दोस्तों ये आंसर होगा माही नदी, जिसे हम आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, बागड़ की गंगा या फिर स्वर्ण रेखा के नाम से जानते हैं। प्रवाह क्षेत्र है जो 56 का मैदान है। अगला प्रश्न है, नदी जो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ती वह है। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ने वाली नदी है जो माही नदी है, जो अरब सागर के प्रवाह तंत्र का भाग है। ठीक है। और राजस्थान के प्रवाह तंत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब सागर, तीसरा आंतरिक प्रवाह। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करें दोस्तों, चंबल बनास और बाणगंगा। और इसकी सहायक नदियां भी हो जाती है जैसे काली सिंध, पार्वती, परवन, बेड़स, गंभीरी, खारी, ये इसकी बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र की नदियां हैं। अरब सागर की प्रवाह तंत्र की नदियों की बात करें तो लूणी हो गया, माही हो गया, साबरमती हो गया, ये अरब सागरीय महातंत्र की नदियां हैं। आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों की बात करें, ये साबी होगा, कांतली होगा, कांकनी होगा, गग्गर होगा, बाणगंगा होगा, ये आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। अगला प्रश्न है कि अनास, एराव, सोम किस नदी की सहायक नदियां हैं? दोस्तों अनास, एराव, सोम है जो माही नदी की नदियां जो सहायक है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ लिया कि यह प्रवाह तंत्र की नदी है और उद्गम महेंद्रगीर दार जिला मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में खांडू गांव यानी बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। आदिवासियों की गंगी, कांठल की गंगा, बागड़ की गंगा राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। और इसकी सहायक नदियां जैसे कि ईरू है, सोम है, अनास है, चंबल है, चाप है, इराव है, एरण है, बादर है, इराऊ है, मुरान है, ये इसकी माही की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी के नाम से जानते हैं? रुंडित नदी को दोस्तों बाणगंगा जो इसे रुंडित नदी को जानते हैं। और इसे ताल अर्जुन की गंगा, रुंडित हेडेड नदी है जो इसको कहते हैं। उद्गम विराट की पहाड़ी से होता है। आगरा यानी कि आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर, फतेहाबाद के अंदर यहाँ यमुना में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 380 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियां इस प्रकार से है जैसे कि गोमती, नाल, सूरी, फलोसन, समान, ये इसकी सहायक नदियां हैं। बांध की बात करें, बाणगंगा नदी पर जुम्मारामगढ़ बांध है दोस्तों। और यह राजस्थान की एकमात्र नदी है, यानी कि 2 ऐसी नदियां जो सीधा अपना जल यमुना में गिराती है। अगला प्रश्न है कि बेड़च नदी का उद्गम के बारे में पूछा है। बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी से होता है दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम लगता है जो मेनाल, बनास, बेड़च नदी
के संगम पर बिगोद नामक स्थान पर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन है जो उटगन नदी भी कहलाती है। उटगन नदी की बात करें, इसे गंभीरी नदी को हम उटगन नदी के नाम से जानते हैं, जो इसका उद्गम है महावीर जी करौली से होता है। यह करौली स्वाई माधोपुर पर्वत में बहती है और गंभीरी तथा बाणगंगा दो नदियां जो आपस जल में सीधा यमुना में गिराती है। तो पहले हमने बाणगंगा की बात करी और ये दूसरी नदी है जो गंभीरी है, दो नदी है जो अपना सीधा जल यमुना में डालती है। अगला प्रश्न देखिए, अर्जुन की गंगा कहलाती है दोस्तों बाणगंगा। अगला प्रश्न दोस्तों, वन की आशा बनास नदी को कहते हैं। यह दोस्तों राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। ठीक है। इसे हम वर्णासा, वशिष्ठ नदी, वन की आशा के नाम से जानते हैं और कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर 6 जिलों से होकर के बहती है और रामेश्वर नामक स्थान सवाईमाधोपुर में बनास चंबल सीप नदी का त्रिवेणी संगम बनाती है। अगला है कोटा, जो है निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है। दोस्तों कोटा है वह दोस्तों चंबल नदी के किनारे हैं और इसके किनारे कुछ प्रमुख शहर है, जैसे कोटा हो गया, राउतबाटा हो गया, केशवराय पाटन हो गया। ये हो गया चंबल नदी के किनारे वाले शहर। कोठारी नदी का उद्गम के बारे में पूछा दोस्तों। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ी से होता है और ठीक है, दिवेर की पहाड़ी से है जो इसका उद्गम होता है। हाँ जी। और जो दिवेर है जो राजसमंद में पड़ता है और इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करें राजसमंद और भीलवाड़ा में होता है। और बनास की सहायक नदी है दोस्तों कोठारी नदी की बात करें, इसके किनारे भीलवाड़ा में जो मध्य प्रशांतकालीन बागोर सभ्यता है वह है। बागोर सभ्यता के अंदर ही हमें पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी है जो राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। दोस्तों मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा बनाने वाली नदी है जो चंबल नदी है, जो बंगाल की खाड़ी तंत्र का भाग है और राजस्थान में प्रवेश 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से होती है। यह सवाईमाधोपुर से लेकर धौलपुर तक राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदी की बात करें चंबल की, जिस प्रकार से बनास है, काली सिंध है, पार्वती है और बामनी है, कुराल है, मेज ये इसकी सहायक नदी है। सर्वाधिक अवनल का प्रदन बनाने वाली नदी है चंबल। अगला है कथन और कारण इस प्रकार से दे रखे हैं, जैसे कि चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाहिनी नदी है। क्या है दोस्तों? नित्यवाहिनी नदी है। चंबल नदी जो है, चंबल नदी का जल है केवल सिंचाई के लिए उपयोगी है। क्या दोस्तों? सिंचाई और पेयजल दोनों के लिए उपयोगी है, यानी कि कारण आर है जो गलत है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी ए सही है, आर गलत है। ठीक है। चलिए ये हमने बात की है चंबल नदी को हम नित्यवाहिनी, चंपावती, बारामासी, राजस्थान की कामधेनु, इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करी ली है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और उपयोग करके सही कथन का उत्तर देना है। सूची 1 को देखिए, त्रिवेणी संगम दे रखे हैं और नदियां दे रखी है। बिगोद नामक स्थान दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर बनास पेड़स में नदी का संगम होता है। बनास, इसके बाद राजमहल की बात करी, बनास डाई खारी नदी का संगम होता है। रामेश्वर घाट की बात करी, बनास खारी दोस्तों ये बनास चंबल सीप का नदी का जो संगम है रामेश्वर नामक स्थान पर होता है। बनेश्वर धाम की बात करें दोस्तों ये है दोस्तों सोम माही जखम नदी का संगम है। तो राइट आंसर ये चारों ही है, यानी कि सामने दे रखे हैं 1 2 3 4, 3 नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद में कवास बाड़मेर में जो बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया था। दोस्तों ये लूनी नदी की सहायता से जो कवास नामक स्थान यानी बाड़मेर का जो पानी है बाढ़ आ गया था, इस प्रकार इसका पानी लूनी नदी में छोड़ा गया था। 40 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस जिले में साबरमती या फिर बाक्कल नदी बेसिन का विस्तार है। दोस्तों साबरमती का विस्तार दोस्तों ये उदयपुर के अंदर है और इसका उद्गम फुलवारी के नाल उदयपुर से होता है। इसकी सहायक नदियां जैसे कि बाक्कल है, मानसी है, सई है, हथमती है, मेसरवा है, यजम है, ये हरनावा है, बेतरई है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का भाग है। राजस्थान की नदी है जो यह क्रमशः उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर में बहती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने
नदियों से रिलेटेड 40% करेंगे, बाकी के जो रहते हैं कल अगली क्लास में बात करेंगे। और मिलते हैं इसी प्रकार से राजस्थान की नदियों के अगले पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम।